नंदबाबू पहुँच करके और बलराम जी को देख करके, कन्हैया को देख करके पहले से पहले कहने लगे कि नंदरानी आपसे बच्चा पालना नहीं आता है। हाँ बहन, इतनी उम्र में, बड़ी उम्र में जाके बच्चा हुआ है, तो मैंने कभी बच्चा पाला नहीं है। हाँ देखो ना इसका पेट कितना पिचका हुआ है, दूध नहीं पिलाया आपने इसको। गोदी में बच्चे को ले लिया और नंदरानी किसी कार्य के अंदर गई और उसको लेकर के स्तनों से लगा दिया। सूर्यस्वामी कहते हैं राजन, कन्हैया ने पूतना को देख करके नेत्र बंद कर लिए थे। ऋषि मुनि है ना, जरा कोई बात होती है तुरंत इनकी शंका उत्पन्न हो जाती है। मगर कन्हैया ने नेत्र बंद क्यों किए? क्योंकि कन्हैया ये सोच रहे थे कि ये जो पूतना है स्त्री है और मेरी जो लीला है प्रारंभ स्त्री से होगी। उधर भी जो राम अवतार में लीला प्रारंभ हुई थी तो वहां भी स्त्री से हुई थी, ताड़का से। सबसे पहले ताड़का को मारा और यहाँ भी स्त्री से प्रारंभ हो रहा है। एक ऋषि के लिए ये बात नहीं है, भगवान है, उनको तो जो रास्ते में व्यवधान आता तो हटा देते हैं। पहले और मैं बताता हूँ, बताइए कि पूतना को देख करके भगवान योग अभ्यास कर रहे थे, और कोई योग अभ्यास करते ना तो अनिष्ट समय होता ना टल जाता है। तो भगवान शायद हो सकता है नेत्र बंद करके है और योग साधना कर रहे थे। चले गए भगवान को योग साधना क्या होता है मैं बताता हूँ, बताइए। भगवान नेत्र बंद करके भगवान भोलेनाथ को याद कर रहे थे। लगा मैं तो यहाँ माखन मिश्री खाने के लिए आया था और ये पूतना सबसे पहले मुझको विष पिलाने के लिए आ गई। भगवान शंकर से कहते एक काम करिए, आप आ जाइए, विष आप ग्रहण कर लो और दूध को मैं पी लूंगा। एक संत कह ये बात नहीं है, तो आप बता दो क्या बात है। क्या कह रहे भगवान कृष्ण ये सोच रहे थे कि मैं अगर इनको देख लूंगा तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि ये इसकी माया है ना हट जाए। इसकी माया हट गई तो चली जाएगी, मैं लीला का शुभारंभ ना ससुर खराब हो जाएगा, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। इसके लिए बात नहीं है, तो आप बता दो क्या बात है। जिससे नेत्र मिल जाते हैं ना उससे फिर प्रीति हो जाती है। भगवान सोचते थे अगर मेरा इनके साथ में नेत्र मिल गया तो फिर मैं इनको मार नहीं पाऊंगा, इसलिए भगवान ने नेत्र को बंद कर दिया। एक संत कहते ये बात नहीं है, भैया आप बता दो क्या है। भगवान नेत्र बंद करके ये ध्यान कर रहे थे कि पूतना कौन है, यहां मेरे सम्मुख चली आ रही है और मुझे इसको कौन सी गति देनी है। कि पूतना जो थी ना, आपने कथा सुनी थी कल परसों वामन भगवान की, इनके पुत्री थी जिसका नाम था रत्नावली। भगवान वामन के रूप में आए थे तो कह रही थी मैं ऐसा बच्चा मेरा होता दूध पिलाती बड़ी खुश होती, और जब बड़ी महाराज को छन लिया तो कहने लगे इसको तो मैं विष पिला करके समाप्त कर देती। भगवान उस समय कह दिया तथास्तु ऐसा होगा, मैं आपके दोनों मनोरथ को पूर्ण करूंगा। ये है यहाँ पर पूतना बन करके भगवान कृष्ण को विष पिलाने के चले आ रहे। सूर्यस्वामी कहते राजन, कन्हैया को उठाया और उठाकर गोद में ले लिया, और ये वसुदेव बलराम जी थे ना जोर से चिल्लाते, बहुत अच्छी धाय में लिया, देखो दूध पिलाने के बच्चे गोद में ले लिया, दूध पिलाने लगे। और जैसे दूध पीने लगे कन्हैया आकाश मार्ग में लेकर उड़ गई। आकाश मार्ग में कन्हैया ने दूध पीना प्रारंभ किया, दूध पीते पीते प्राणों को पीने लग गए। और जब प्राणों को पीने लगे तो पूतना कहती है पुत्र छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, सोमुच मुंचाल मित्र भाषणी, मुझे छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। 2 बार उन्होंने छोड़ दीजिए शब्द कहा, परंतु कन्हैया कहते कि मैं या तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ और जिसको पकड़ लेता हूँ तो फिर छोड़ता नहीं हूँ। प्राण को पीने लगे। आज पूतना
राक्षसी होती हैं, जमीन में जैसे गिरी और गिरते ही उनके प्राण निकल गए। जैसे प्राण निकले, कन्हैया जो थे उनके वक्षस्थल पर बैठे हुए थे और थपथपाने लग गए हाथों से। ये नंद बाबा जो थे ना, कर देने के लिए कंस के पास गए थे और कर दे करके सीधे वसुदेव के पास चले गए। क्यों? वसुदेव महाराज के 6 पुत्र को मार दिया था। तो जाकर के वहां बात करते हैं, कहते हैं कि कंस ने अच्छा नहीं किया, आपके 6 पुत्र को मार दिया और एक पुत्री हुई थी उसको भी मैंने सुना कि उसको मार दिया। अंतिम काम करना, आप परेशान मत होइए, मेरा एक लाला आया है ना, वो आप ही का है। वसुदेव कह, हाँ वो मेरा ही पुत्र है, आपको ऐसी बात तो नहीं है। आपस में अब वसुदेव जो थे वो तो सच बात कह रहे थे कि मेरा ही पुत्र है, और नंद रावल समझ रहे थे कि ये खुशी में कह रहे कि हाँ मेरा ही पुत्र है। और एक काम करिए, आप जल्दी चले जाइए, मुझे कुछ शंका हो रही है कि ऐसा ना कोई अशुभ गोकुल में हो रहा हो। नंदराज जी आ रहे थे और बछड़ा तेजी से तोड़ चले आते, रास्ते में देखा कि वो रास्ता बंद था। उतना जहाँ गिरी थी वो पूरा रास्ता बंद कर दिया था। रास्ता बंद हटाया और जैसे जैसे निकल करके आए, इधर में सब लोग कहते हैं कि लाला कहाँ गया। दौड़ते आए, ढूंढते ढूंढते और जाके कन्हैया को उठा करके गोदी में ले लिया। और जब घर पहुंची, इधर में पूतना के अंगों को काट काट करके उनका अग्नि संस्कार किया गया। पूतना ने जो रूप धारण किया था उसी रूप में आ गई थी, तो उनके अंग काट करके अग्नि संस्कार किया। उनके शरीर में से बड़ी खुशबू आने लग गई, क्योंकि भगवान कृष्ण का उनसे स्पर्श हुआ था। और जिससे भगवान का स्पर्श हो जाता ना, वो आदमी चाहे कितना बड़ा पापी हो, भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। राजन, पूतना के शरीर से खुशबू आने लग गई। सब लोग प्रसन्न थे कि खुशबू कहाँ से आ रही है। हो बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी दाता मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी। हो मेरे श्याम सलोने सरदार बना दो बिगड़ी मेरी। हो मेरे श्याम सलोने सरदार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरदार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरदार बना दो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी
मुरली मनोहर नंद के लाला यशोदानंदन मदन गोपाल यशोदानंदन मदन गोपाल यशोदानंदन मदन गोपाल ओ मेरी विनती बारंबार बना दो बिगड़ी मेरी राधे बिहारी सरकार बना दो बिगड़ी मेरी ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो हरि बोल। सुना है जो तेरी शरण में आवे उसके सब संकट मिट जावे उसके सब संकट मिट जावे उसके सब संकट मिट जावे सुना है जो तेरी शरण में आवे उसके सब संकट कट जावे उसके सब संकट कट जावे उसके सब संकट कट जावे ओ तेरे पागल से क्यों नहीं प्यार बना दो बिगड़ी मेरी श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी ओ बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी राधा बिगड़ी मेरी ओ बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। बाके बिहारी राधे की जय हो जय जय श्री राधे जय श्री राधे श्याम। बोले भागवत भगवान की जय। आज लाला 3 माह के हो गए, 3 माह के हुए। आज पुनः प्रथा नहीं आई तो लाला ने करवट बदली, और जैसे करवट बदली, नंदरानी बधाई हो, किसी बात की बधाई कि आज लाला ने करवट बदली है। अब बधाई का दौर फिर प्रारंभ हो गया। कहने लगी नंदरानी, कहने लगी जब जन्म के समय बधाई देने सब आए थे तो मैं ठीक से स्वागत किसी का नहीं कर पाई। आज सबका स्वागत करना है, किसी कोई कमी किसी बात की न रह जाए। और जो लाला है ना, ये तो करने नहीं देता। तो लाला को लिया और लेकर के एक सकट पर कपड़े का झूला बनाया और दोनों तरफ से बांध दिया और उसी में लाला को लेटा दिया। और यहाँ बधाई प्रारंभ हुई। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि सक्तासुर नाम का राक्षस था, कंस के पास पहुंचा, कहता भाई क्यों परेशान होता है, क्या बात है। कहा कि देखकर पूतना गई थी बहन, उसको भी मार दिया और मेरे काल में खोखल पड़ रहा है। कहा कि मैं जाता हूँ उसको समाप्त कर दूंगा। कैसे? अरे पूतना के पास तो शरीर था, मेरे पास तो शरीर भी नहीं है, मैं किसी को दिखाई नहीं दूंगा। कंस कह रहा आप तो ऐसी बात करते जैसे सब काम करते आ जाओगे। भाई जरा देख तो सही नहीं, मैं जरूर उसको समाप्त करके लाऊंगा। तो ठीक है,
सक्तासुर गया, जाकर के उस सकट पर बैठ गया, यानी जो गाड़ी थी ना उसके ऊपर बैठ गया और बैठ करके धीरे धीरे वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। गाड़ी चरमराने लग गई और जार से गाड़ी चरमाने लगी। कन्हैया ने अपना अंगुष्ठ लिया, गाड़ी के जो आगे हिस्सा होता है उस पर लगाया और जोर से जो सकट था ऊपर तोड़ दिया। गाड़ी उठती गई और सकट भी उड़ते उड़ते मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर हम कहते राजन, इस तरह भगवान ने सक्तासुर का वध किया। पर सवाल प्रश्न किया, हमारे सक्तासुर जो बगैर शरीर का कह रहे हो आप, ये बगैर शरीर का क्यों था? हर प्राणी के पास तो शरीर होता है। राजन, क्रोध होता सबसे बड़ा अवगुण कहा जाता है। क्रोध किसी को भी आए उसमें कोई ना कोई अवगुण उत्पन्न होता है, किसी ना किसी को कोई ना कोई नुकसान पहुंचाता है। ऐसी स्थिति एक बार ऋषि थे जिनका नाम था लोमस ऋषि। उन्होंने बहुत से वन लगाए थे, अपनी कुटिया के आसपास बहुत से पेड़ लगाए हुए थे और पेड़ों को बहुत अच्छी तरह सींचते थे। सच्चाई है कि पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि हमारे आज की जो दुर्दशा है ना, कि केवल कारण यही है कि हमारे आसपास पेड़ नहीं होते। वृक्ष लगाओ करो विचार, ये करते कितना उपकार है। वृक्ष धरा का भूषण है और दूर करे प्रदूषण है। अगर वृक्ष लगाएंगे तो प्रदूषण नहीं होगा। आज ये जो ऋषि थे आश्रम में बैठे हुए थे और ये चाक्षुष मनवंतर के जो हिरण्याक्ष नाम का उनका एक पुत्र था जिसका नाम था उत्कल। उत्कल गया, जाकर के पेड़ों को तोड़ तोड़ करके शरीर से रगड़ने लगा। पेड़ों को फाड़ता है, शरीर से रगड़ता है। मुनि को देखा कि तो पेड़ों को समाप्त कर देगा और उन्होंने उत्कर्ष को श्राप दे दिया कि तुझे अपने शरीर पर ज्यादा अहम है, तू शरीर रहित हो जा। उसी दिन से ये शरीर के रहित हो गया, कुछ दिखाई किसी को नहीं देता था। ये कंस के पास गया और कंस से प्रार्थना की। कंस ने कहा कि काम करिए, आप अगर कर सकते हैं मेरे पास तो वो कुछ चले जाइए। यहाँ आकर के इन्होंने ये कार्य किया, परंतु स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो गए। भगवान कृष्ण का कुछ नहीं दिखा पाए। सुखदेव स्वामी कहते राजन, आज भगवान मैया ने गोद में लिया हुआ था लाला को और गोद में लेकर के आज विचार करती है कि आज भगवान 4 माह के हो गए, इनको सूर्य के दर्शन कराने हैं। अभी तक भगवान को सूर्य के दर्शन नहीं कराए, घर के अंदर ही रखते थे। आज सूर्य के दर्शन कराने हैं। पूरा समाचार गोकुलपुर में पहुंच गया कि आज कन्हैया को सूर्य के दर्शन कराने हैं। आज लाला को लेकर के और जमुना जी के रेती में बैठ गए। सूर्य निकलेगा तो सूर्य के दर्शन होंगे। नंद बाबा गए और स्नान किया। स्नान करने के बाद जल जल लेकर के सूर्य को जल चढ़ा रहे थे और जल में से जल जब जमीन में गिर रहा था उसमें छींटा पड़ रहे थे ऊपर को और वो कन्हैया के ऊपर पड़ रहे थे। कन्हैया अपने शरीर को कभी ढीला कर देते हैं और कभी छींटे जब पड़ते थे तो संकोच करते थे। सब लोगों ने दर्शन कर रहे थे और लाला के दर्शन करते करते कथा में ऐसा आता है कि सब लाल लाल वस्त्र पहन करके आए थे। जो सूर्य दर्शन करेंगे लाल ही कपड़े हम पहन करके आएंगे। लाल कपड़े सब पहन करके आए, कन्या को लाल वस्त्र पहनाए और सूर्य के दर्शन कराए। इस तरह भगवान आज 3 महीने में सूर्य के दर्शन किए। आज भगवान जब सूर्य दर्शन करने के बाद में घर में आए तो वहाँ पर कन्हैया में आज माँ की गोद में विराजमान थे और गोद में बैठे हुए थे। उसी समय एक प्रणवत नाम का राक्षस आया। भगवान ने देखा कि मैया तो मुझे अंक में पकड़ रखा है, ये तो मुझे छोड़ेगी नहीं और ये राक्षस कैसे अपनी मुक्ति को प्राप्त हो पाएगा। कन्हैया ने भजन बढ़ाना शुरू किया और
इधर क्या हुआ, जो रसोई थी ना पाक गया, उसमें दूध जो रखा हुआ था तो वो उबाल दिया और दूध की खुशबू आने लग गई। मैया ने लाला को गोदी से लिया, नीचे विराजमान किया, दूध को लेने के लिए गई। इधर ये तृणावत नाम का राक्षस आया और आकर कन्हैया को अपनी गोद में लगा, गोद में लेकर जाने लगे। और जैसे गोद में जाने लगे, कन्हैया ने राक्षस का कंठ पकड़ लिया और कंठ को पकड़ करके खींचने लग गए। तृणावत आवाज लगाता रोता है, कहता है कि जो गलती पूतना ने की थी शायद वही गलती मैं कर बैठा। भगवान गले को पकड़ते पकड़ते जैसे जमीन में गिरा, एक बहुत बड़ा पहाड़ था, उस पर जा गिरे और उनकी मृत्यु हो गई। भगवान ने इस तरह तृणावत का भी वध किया। आज भगवान 5 माह 21 दिन के हो गए और 5 माह 21 दिन के बाद में आज उनके नंद भवन में भगवान को अन्न आहारी बनाना है। 5 महीने तक कुछ अन्न नहीं खिलाया था ना, आज हमको अन्न खिलाना है। अन्न प्राशन की तैयारी होने लगी और अन्न प्राशन में सबको बुलाया गया, रिश्तेदारों को सब आए और आकर के आज अन्न प्राशन के लिए सब कहने लगे भाई आज कन्हैया को हम यज्ञ आदि किया गया, स्वस्ति वाचन हुआ और नंद बाबा कहते थे काम करिए, सब ब्राह्मण को आप भोजन करिए कि आज कन्हैया पहले भोजन करेगा, उनका प्रसाद हम ग्रहण करेंगे। पर जब कन्हैया को पता लगा मुझे अन्न खिलाया जाएगा तो मुंह को बंद कर लिया। उनके नाना जी थे और उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने उनके मुंह पर एक चावल लगा दिया, मुंह पर चावल लगाया, मुंह होठों पर, और जैसे होठों पर चावल लगा कन्हैया ने जीभ को निकाला, होठों काटने लग गए और साथ में क्या हुआ, चावल भी अंदर चला गया। भगवान के स्तर से अन्न प्राशन हुआ। मोहन ने आपके, जय हो। मोहन ने आपके और नौका के आकार जो जनेन में बस गए, सो जन है गए पार, सो जन है गए पार। आ भी जा इन नैनन में पलक ढाप लो तो ना मैं देखूं गैर को, ना तुझ देखन दो। जय हो। वो तुझ देख के दिल लगता ही नहीं, तुझ देख के दिल लगता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मेरे सावरिया, अब जाऊं कहाँ मेरे सावरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मेरे सावरिया, अब जाऊं कहाँ मेरे सावरिया। पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए। अब बन के फिरूं मैं बावरिया, अब बन के फिरूं मैं बावरिया। तुझ देख के दिल भरता ही नहीं, तुझ देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मेरे सावरिया, अब जाऊं कहाँ मेरे सावरिया। राधे
छी चितवन बाकी है अदा, तेरी चितवन बाकी है अदा, तिरछी चितवन बाकी है अदा, तिरछी चितवन बाकी है अदा, तेरे नैन कटीले कचरारे, ओ तेरे कटीले कजरारे, अब तेरे बिना जी लगता नहीं, अब तेरे बिना जी लगता नहीं, अब काहे सताए सावरिया, अब काहे सताए सावरिया, तुझ देख के दिल मेरा भरता नहीं, अब कहाँ जाऊँ मैं सावरिया, अब जाऊं कहाँ मेरे सावरिया, अब जाऊँ कहाँ मेरे सावरिया। जय जय श्री राधे। बोले बाल कृष्ण भगवान की। आज भगवान 5 महीने 21 दिन के हुए और ऋषि गर्गाचार्य जी थे, बसदेव जी के पास में गए, नमस्कार प्रणाम का कुशल खेम पूछी। आज बसदेव जी कहने लगे कि गुरु जी हमारे 2 बच्चे हैं गोकुल में और आज तक नंदलाल ने उनका नामकरण नहीं कराया है, आप एक काम करें उनका नामकरण कराएं। ऋषि गर्गाचार्य जी कहने लगे कि आपको पता है ना कि मैं यदुवंशियों का ऋषि हूँ, पुरोहित हूँ, अगर मैं उनका नामकरण कराऊंगा तो नंदराज संकट पड़ जाएंगे। नहीं महाराज आपको कुछ ऐसा करिए, उनका बच्चों को नाम तो देना ही पड़ेगा। आज ये गोकुल पधारे हैं, नंदराज ने प्रणाम किया झुक करके और चरण स्पर्श के चरण को धोया, पूरे नंद भवन में छींटे लगाए हैं। कहा महाराज कहाँ से आए हैं? आप हमारा क्या है भाई, कहीं चले जाते हैं, किसी बच्चे का नामकरण करना होता है, बच्चे का नामकरण कर देते हैं, किसी हवन करते हैं, किसी कथा करते हैं, मतलब ये याद दिला दिया कि आपके बच्चे हैं, उनका नामकरण नहीं हुआ है। महाराज जी हमारे 2 बच्चे हैं, उनका आजकल अभी तक नामकरण नहीं हुआ, आप उनको नाम दें जरा। ये गर्गाचार्य कहने लगे कि आपको पता है ना मैं वसुदेव के कुल का पुरोहित हूँ, अगर मैं आपके बच्चों को नाम करूँगा तो कंस को पता लग जाएगा ना कि उनका पुत्र है, आप संकट में पड़ जाएंगे। नहीं महाराज हम ना और किसी को नहीं बताएंगे, अब तक हमको उत्सव मनाते ना तो कोई ना कोई समस्या खड़ी होती है उत्सव में। एक काम करते हैं, हम तो चुपचाप बच्चे का नाम करके आ लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। नंदरानी से जाके बताया, कहा कि महाराज आए हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं और बच्चों को नाम दिलवा दें, नामकरण कराएं। नंदरानी कहने लगी मैंने तो ये सोचा था कि हाँ चुपचाप से नामकरण कराना है, किसी को नहीं बताना है। हमारे गुरुजी ना सामने ऋषि, उनके आश्रम में जाकर के बच्चों को नाम दिलवाना है। नंदरानी कहने लगी मैं तो जब बच्चा नहीं होता उससे पहले मनौती मांगी थी, मेरा लाला होगा ना तो पूरे गोकुलों को चूल का नौता दूंगे। चूल का नौता जानते ना, चूल्हा नहीं चलेगा, सब लोग हमारे घर आके खाना खाएंगे, दोपहर को भी और शाम को भी। मैं तो ये नहीं आपको पता है ना, जब भी हमको सब मनाते हैं कोई ना कोई समस्या खड़ी होती है, और सारी कहानी बता देनी कि ऋषि आए हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं गर्गाचार्य जी, और उनसे नामकरण कराना है। अगर हम ये शोर मचाएंगे बताएंगे सबको तो फिर समस्या खड़ी और हो जाएगी। नंदरानी करेंगे हम तो किसी को नहीं बताएंगे, बच्चे कोई नामकरण तो कराना, हम अपने बच्चों को संकट में क्यों डालें। फिर कोई पूतना आई थी उस समय और फिर उसके बाद सक्तासुर आया, बकासुर आया, कोई और सुर ना आ जाए, इसलिए काम करते हैं इनको ठीक है चुपचाप इनका नाम करते रहते हैं।
ठीक है महाराज, सुबह नामकरण की तैयारी होने लग गई और ये दोनों माता जो थी कहने लगी हमने सुना है ऋषि ने बहुत पहुंचे हुए ऋषि आए हैं, एक काम करो इनकी जरा देखते तो सही है, कुछ ज्ञानी है कि ऐसी ही है केवल वो टीका वीका लगा करके अपना ढोक रचते हैं। एक काम कर बहन तू ये ना अपने बच्चे को मुझे दे दे और मेरे बच्चे को तू ले ले। और दोनों को बच्चे बदल लिए और ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। आश्रम में पहुंचने के बाद में नंदरानी जो थी बच्चे को, बड़े वाले बच्चे को लेकर के ऋषि के सामने पहुंच गई। कहते महाराज इसका नामकरण करना है। और उनको नामकरण करने लगे तो कहने लगे ये रोहिणी है, रोहिणी के पुत्र इनको, इनका नाम रोहिणी रखा जाएगा। इनको बल बहुत है इसलिए इनको बलराम कहेंगे। बलराम का नामकरण हुआ। उसके बाद में नंदन से कहते हैं कि रोहिणी से कहा काम कर बच्चे को जरा मेरे सामने लाइए। बच्चे को लाए और कन्हैया जब देख करके बाबा जो थे ना कन्हैया को देखते ही चले जा रहे थे। बाबा रोहिणी जी के लिए मुझे तो ऐसा लगता है बाबा पधार गए, इनके पलक ही नहीं चल रही है तो देखते चले जा रहे हैं। उनको हिलाया, हिलाने के बाद में और महाराज की जो योग प्रक्रिया थी ना वो भंग हो गई। भंग होने के बाद में कहने लगे इनका नामकरण कर दिए महाराज। नामकरण करने लगे, कहने लगे इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं अब कहो सुमत अनुरूपा, मैं अब कहो मति अनुरूपा, जो आनंद सिंध सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जी करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक उपासी, सो सुख धाम श्याम असनामा, सो सुख धाम श्याम असनामा, आशिष लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। लगे ये पहले जन्म में इनका जन्म हुआ था तो उस समय इनको सब लोगों ने राम का नाम दिया और उसके बाद में ये कई बार जन्म ले चुके हैं। बाबा ये क्या कह रहा तू? ये तो हमारे पास अभी आए हैं, हमारे लाला हैं और तू कह रहा है इन्होंने ये नरसिंह रूप धारण किया है, ये राम बने। हमारे तो समझ नहीं आ रही। तो लगे कि इनको सब लोग कृष्ण कहेंगे, ये आकर्षण करने की शक्ति इनमें रहेगी। कन्हैया जी का नामकरण किया और नामकरण करने के बाद में दोनों माता थी बच्चों को लेकर के आ रही थी। रास्ते में कहती है कि हमें तो समझ में नहीं आया क्या उन्होंने कह दिया, क्या क्या नाम रखे। नंदन कहते हैं मुझे तो समझ में नहीं आया ये कहाँ की बातें कह रहे थे बाबा। एक काम करते हैं हम अपना अपना नाम रख लेते हैं। बलराम जी का नाम रख दिया बलुआ और कन्हैया का नाम रख दिया कलुआ। अब दोनों का नाम कलुआ और बलुआ हो गया। एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी, एक दिन घर आना मेरे बाके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी, एक दिन घर मेरे आना मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी कुंज बिहारी, बाके बिहारी कुछ बिहारी, आके
आओगे तो माखन खिलाऊंगी, मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी, मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी, माखन खिलाऊंगी, माखन खिलाऊंगी, ओ माखन खिलाऊंगी, माखन खिलाऊंगी। तुम मेरे मुस्काना मेरे आके बिहारी, तुम बैठे मुस्काना मेरे बागे बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे आके बिहारी, एक दिन घर मेरे आना मेरे बागे बिहारी। क्या बात सही जगह कोई लगा मेरे घर आओगे तो ठुमका लगवाऊंगी, मेरे घर आओगे तो ठुमका लगवाऊंगी, मेरे घर आओगे तो ठुमका लगवाऊंगी, मेरे घर आओगे तो ठुमका लगवाऊंगी। हमें प्यारी की बंसी सुनाना मेरे बाके बिहारी, बंसी बंसी बजाना मेरे बागे बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बागे बिहारी, बाके बिहारी कुंज बिहारी, बागे बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, ओ बागे बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बागे बिहारी मेरे कुंज बिहारी। एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी, मेरे घर आना मेरे बागे बिहारी, एक दिन मेरे घर आना आना मेरे बागे बिहारी। मेरे घर आओगे तो मेरे घर आओगे तो झूला झुलाऊंगी, 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 झूला झुलाऊंगी, झूला झुलाऊंगी, झूला झुलाऊंगी, पलना झुलाऊंगी, झूला झुलाऊंगी, पलना झुलाऊंगी, पलना झुलाऊंगी, मैं झूला झुलाऊंगी। बैठे मोदी मनाना मेरे आके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बागे बिहारी, बाके बिहारी मेरे कुल बिहारी,
आज भगवान का नामकरण हुआ और कन्हैया 5 महीने के जब थे तभी घुटनों से चलने लग गए थे और घुटनों से चलते चलते उनका जब नामकरण हो गया, अन्नप्राशन हुआ, एक बहुत बड़ा मंच बनाया गया क्या कह रहे हैं ना बन रहे और उस मंच पर क्या था, सामान रख दिया गया, बच्चा क्या सामान कौन सा उठाते हैं। आज मंच पर जब बलराम जी गए, उन्होंने एक हल को उठा लिया और जैसे हल उठाया सबने बलराम जी का नाम हलधर रख दिया गया। आगे सब गोपाल अपना अपना सामान उठाते थे। कन्हैया जी गए और जाके देखा कि वहाँ लड्डू रखे हुए थे, लड्डू को उठा लिया, कन्हैया का नाम लड्डू गोपाल हो गया। ये भगवान की नित्य प्रति कुछ लीला इस तरह की होती थी। कन्हैया जब घुटनों के बल खड़े हो जाते थे, आज माता यशोदा घर में नहीं थी, बाहर गई होती थी, शाम से लाला खड़े हो गए और खड़े होकर के जो चौखट की होती है, पहले चौखट होती थी जिनमें आगे एक लकड़ी लगी होती थी, खड़े हुए पकड़ करके और एक पैर बाहर को रखते हैं, फिर अंदर रख देते हैं, फिर बाहर रखते हैं, फिर अंदर रखते हैं। अपना शरीर जो था ना ठीक से संभाल नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे क्या हुआ, बाहर को पैर रखा और उस चौखट पर पेट के बल लेट गए और लेट करके दोनों पैरों को बाहर रख दिया और फिर किवाड़ को गेट को पकड़ खड़े हो गए। अब अंदर जाने की सोचते हैं कि अंदर कैसे जाया जाए, तो क्रिया को भूल गए। अब अंदर बार बार जाते हैं पर अंदर नहीं जा पाते। धीरे धीरे करके थोड़ा रेंगते हुए और खम्भे के पास पहुंच गए। वहां पर खम्भे में देखते हैं कन्हैया के प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, कि वो मणियों का खम्भा था और वहीं पर माखन रखा हुआ था। माखन में हाथ दिया, हाथ दे करके माखन खाने लगे और उस खम्भे में भी कन्हैया दिखाई दे रहे थे। उसको कहते हैं ले तू भी खा ले। और जब ये कह रहे थे, मैया बाहर से आई, देखा कि ये किससे बात कर रहा है। लाला मैया को देखा, रोने लग गए। मैया देखिए हमारे घर में ना पता नहीं कौन घर पे आ गया है और इस खम्भे में बैठ गया है और मुझसे मैं कहता हूँ, मैं जब देखता है मैं कहता हूँ माखन खा ले, तो माखन नहीं खाता है। मैं मना करता हूँ। मैया कन्हैया कितना चतुर है, देखो कैसी बातें कर रहा है, खुद माखन खा रहा है और कहता है चल ये तो बात मान लो तू माखन नहीं खा रहा था, ये बता तो ये मुंह पे माखन लगा हुआ है कैसे लग गया। मैया एक चेंटी आई थी, मुंह पर जा रही थी, मैंने उसको हटाया तो मुंह पर माखन लग गया, मैंने माखन नहीं खाया। आज कन्हैया को इस तरह बातें करते देखे मैया बड़ी खुश हो रही थी। कह लगे एक काम करते हैं, आज कन्हैया जब थोड़े बड़े हो गए और आंगन में उनको नचाने का प्रयास करती है। कोई माता जो होती है ना, बच्चे चाहती है कि हमारा बच्चा थोड़ा नटखट बने, नाचे कूदे। अजी नाचे नंदलाल। अच्छा ये बात करेंगे, अब कौन कौन माता जी ऐसी हैं जो अपने बच्चे के साथ में नाचती हैं, बच्चे कौन कौन नचाती हैं? हाँ, तो ऐसे नहीं आना होगा। अगर आप बच्चे को चाहते हैं बच्चा हमारे साथ में नाचे, खुश रहे, तो थोड़ा खड़ा होना पड़ेगा ना। अजी नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया। नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया। नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया। नाचे नंदलाल,